अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले 500 से जायद ख़ानदान लंबे अरसे से ज़वाल का शिकार हैं। 1947 में अंग्रेज़ तसल्लुत की रिहाई के बाद इन ख़ानदानों का तर्ज ज़िंदगी यकसर तब्दील होकर रह गया है। इनमें से कई शहज़ादे शहज़ादियाँ, राजकुमार राजकुमारियाँ और निज़ामुद्दौला से उनका तमाम माल व दौलत छीन लिया गया और अंग्रेज़ सरकार ने उनकी ज़मीनों पर भी कब्ज़ा कर लिया। इसके बदले में थोड़ी बहुत रकम दी गई। तमाम माल व दौलत डूब जाने के बाद इन शहज़ादे शहज़ादियों की कुछ औलादों ने अपनी बेहतर हिकमत अमली के ज़रिए अपनी बची कुची दौलत से बिज़नेस की दुनिया को आबाद किया और बेहतर अंदाज में ज़िंदगी बसर करने लगे, और कुछ इसी बिज़नेस की बुनियाद पर ताकतवर सियासतदान बने और बाकियों ने अपनी बची कुची दौलत बेचकर ही ज़िंदगी गुजारने को बेहतर समझा। इसी गलत हिकमत अमली की वजह से उन्हें आने वाले दिनों में गुर्बत व अफलास का सामना करना पड़ा। नाजरीन, आज हम उन्हीं शाही ख़ानदानों का जिक्र करने वाले हैं कि आज ये ख़ानदान कहाँ और किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 1, उस्मान अली ख़ान। उस्मान अली ख़ान हैदराबाद के आखिरी निज़ाम की औलाद आजकल कहाँ और किन हालात में है। नाज़रीन, कभी ये शख्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, मगर आज इसकी औलाद उसकी जायदाद के कुछ हिस्से के हसूल के लिए दरबदर हो चुकी है। 20वीं सदी की इब्तिदा तक हैदराबाद के आखिरी निज़ाम उस्मान अली ख़ान की कुल दौलत तकरीबन $2 अरब तक जा पहुंची थी, जो कि उस्मान अली ख़ान को उस वक्त दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनाती थी। कहा जाता है उस्मान अली ख़ान के पास मौजूद हीरे और जवाहरात अगर ऊँटों पर लाद दिए जाते तो 20 ऊँट हीरे जवाहरात से लदे होते। उस्मान अली ख़ान ने 7 शादियाँ की, जिनमें से उनकी कई औलादें थीं। यही वजह थी कि उनकी वफ़ात के बाद उनकी जायदाद के कानूनी वारसों की तादाद 400 के लगभग थी। इन कानूनी वारिसीन में उनका एक सगा पोता मुकर्रम जा था। मुकर्रम जा आज भी जिंदा है। वो इस वक्त तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक छोटे से अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर है। नाजरीन, ये वही मुकर्रम जा है जो 1976 में उस्मान अली ख़ान की वफ़ात के बाद उसकी गद्दी पर बैठा और अपने बाप दादा की तरह 1980 तक दुनिया का अमीर तरीन शख्स रहा। भारत सरकार ने 1990 में मुकर्रम जा को विरासत में मिली तमाम दौलत और ज़मीन अपनी तहवील में ले ली। अब मुकर्रम जा के पास ज़्यादा कुछ न बचा था, सो वो अपनी कीमती अशिया बेचकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर था। इसी वजह से दिन ब दिन उसके माली हालात ख़राब हो गए और अब वो गरीबी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। नाजरीन, वक्त इसी तरह अटकेलियाँ करता है कि एक ज़माना था कि उसका दादा दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, फिर उसका बाप और आखिर में खुद भी अमीर तरीन शख्स ही था, मगर वक्त ने पलटा खाया और अब बीमार बुजुर्ग के तौर पर इस्तांबुल में रिहाइश पजीर है। राजा ब्राजराज रियासत ओडिशा का आखिरी जिंदा हुक्मरान था। एक ज़माना था जब वो हुक्मरान पार्टी की जान था। राजा ब्राजराज 25 लग्जरी गाड़ियों का वाहिद मालिक था। वो अपने महलनुमा घर में 30 मुलाजमीन के साथ रहता था। 1947 में भारत सरकार ने राजा ब्राजराज को उसी की रियासत के टैक्स महसूलात वसूल करने से रोक दिया। यही वजह राजा ब्राजराज के राज की कश्ती में एक बड़ा होल साबित हुई। महसूलात के बदले हुकूमत ने राजा ब्राजराज को सालाना 130 पाउंड अदा करना शुरू कर दी, मगर 1975 में भारत सरकार ने शाही मरात में मिलने वाले सालाना 130 पाउंड भी रोक दिए। अब राजा ब्राजराज के माली हालात मजीद ख़राब हो गए, जिसकी वजह से उसने 900 पाउंड के बदले अपना महलनुमा घर फरोख्त कर दिया। नाजरीन, कहा जाता है कि राजा ब्राजराज ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 30 साल एक छोटे से कच्चे मकान में गुजारे। इसी वजह से राजा ब्राजराज वाकई राजा साबित हुए कि इंतहाई सब्र से काम लेते हुए अपनी ज़िंदगी गुर्बत में गुजार दी, मगर कभी पछतावे का जिक्र न किया। राजा ब्राजराज का इंतकाल 2015 में 94 साल की उम्र में हुआ। नंबर 3, सुल्ताना बेगम। सुल्ताना बेगम हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा है। 1980 में शहजादा मिर्ज़ा बेदार बख्त की वफ़ात के बाद इंतहाई कस्म पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही है। सुल्ताना बेगम इस वक्त कलकत्ता शहर में 2 कमरों के छोटे से मकान में रह रही हैं।
अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए डोलीगंज के इलाके में एक चाय का खोखा चला रहे हैं। 1982 में भारत सरकार ने सुल्ताना बेगम को बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा होने की वजह से एक मकान भी अलाट किया, जो 1983 में वापस भी ले लिया गया। सरकारी मकान छिन जाने के बाद हिंदुस्तान के आखिरी हुक्मरान की औलाद कलकत्ता की कच्ची आबादी में 2 कमरों के मकान में रिहाइश पजीर है। नंबर 4, प्रिंस ज़ियाउद्दीन तूसी। प्रिंस ज़ियाउद्दीन तूसी आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की छठी नस्ल से। ज़ियाउद्दीन तूसी भी माली हालात ख़राब होने की वजह से किराए के मकान में रिहाइश पजीर है। ज़ियाउद्दीन तूसी ने अदालत में अपील भी दायर कर रखी है कि मुगलिया दौर की इमारत उनके हवाले की जाए, और इसके साथ साथ तूसी ने भारत सरकार से मुगलिया वारिस होने की हैसियत से माहाना 8,000 रुपये वजीफ़ा बहाल करने की भी दरख्वास्त दायर कर रखी है, ताकि उनकी माली मुश्किलात में कुछ कमी हो। तूसी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं जो पढ़ रहे हैं। ज़ियाउद्दीन तूसी और उसका ख़ानदान उसे पेंशन में मिलने वाली मामूली रकम पर गुजारा करने पर मजबूर है। नंबर 5, नाज़रीन, बड़े सगीर पाक व हिंद में कोई भी ऐसा नहीं जो टीपू सुल्तान और उसकी बहादुरी से वाकिफ ना हो। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं टीपू की औलाद की। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के जाने माने बहादुर जंगजू थे और रियासत मैसूर के हुक्मरान थे, मगर आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इतनी बड़ी रियासत के वाली की औलाद आजकल हिंदुस्तान में रक्षा चलाने पर मजबूर है। उनकी औलाद में से कुछ छोटे ताजिर भी हैं। नाज़रीन, ये उन शाही खानदानों के हालात हैं जिन्होंने कभी हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।